अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 7 की पहली एक्सरसाइज 7.1 और इसमें आपने पढ़ा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले एंगल पढ़ा था कि एंगल क्या होता है और फिर एंगल की मेजरमेंट क्या होती है और फिर आपने पढ़ा था डिग्री, मिनट और सेकंड। तो आज हम डिग्री, मिनट और सेकंड का यूज़ करेंगे और मेरे साथ साथ रहिएगा। आज की एक्सरसाइज है 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 2 चूँकि इससे पहले के लेक्चर में आपको मैं डिलीवर कर चुका हूं, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 4 और 5। मेरी कोशिश रहेगी कि आज की ये एक्सरसाइज इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो मेरे साथ साथ रहिएगा और साथ साथ बने रहिएगा ताकि आप जो है 1 to ऑल जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकें। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब, लेट्स गो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी डेसिमल डिग्री को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक काम करने जा रहा हूँ। काम क्या है? मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसकी डिग्री, मिनट और सेकंड इसमें से निकाल के आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो चलते हैं, क्या करता हूँ मैं 125 को मैं अलग कर लेता हूँ। चूँकि पॉइंट से पहले ये सारे का सारा इंटीग्रल पार्ट है, मैं इसको अलग करके और ये जो पॉइंट 45 है इसको मैं अलग कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट किया है तो पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। सो ये जो डिग्री है ये डिकम्पोज हो चुकी है, दो हिस्सों में बट गई है। एक है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा है डेसिमल पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, 125 डिग्री को तो मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, चूँकि मुझे पता है कि पहले तो डिग्री ही आती है, उसके बाद मिनट की बारी आती है। तो भाई डिग्री का वाला आंसर जो है पहला हिस्सा तो सॉल्व हो चुका। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ पर मुझे इसमें से मिनट्स तलाश करने हैं। तो मिनट्स के लिए क्या करूँगा? अरे मैंने पढ़ रखा है जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो क्यों ना फिर मैं क्या करूँ, ये जो पॉइंट 45 है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब ये वाला हिस्सा जो है वो डिग्री की बजाय मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। इज इट क्लियर? चूँकि मैं यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट लगा चुका हूँ। तो चलता हूँ 125 डिग्री को एज इट इज़ लिखूँगा। अब मैं पॉइंट 45 जो है ना, ये इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो भैया कैलकुलेटर किधर है? ये पड़ा। अब मैं करने लगा हूँ मल्टीप्लाई पॉइंट 45 0.45 को मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 60 से, और ये आ जाता है 27 कंप्लीट, यानी पॉइंट फिनिश हो गया। अब 27 जो है वो मुकम्मल तौर पर एक मिनट आ गया है, आगे पॉइंट फिनिश हो गया। इसका मतलब सेकंड तो यहाँ निकल नहीं पाएगा, सिर्फ मिनट पर ही गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, अगर फिर यहाँ पर पॉइंट में समथिंग आ जाता तो फिर मैं 27 को सेपरेट करके इसी तरह दोबारा प्रोसेस करता और उसमें से सेकंड की वैल्यू निकालता। लेकिन अब सेकंड यहाँ पर मुतवक्के नहीं है तो चलना पड़ेगा ऐसे ही। 125 डिग्री और ये 27 मिनट, ये हमारा आंसर आ चुका। मैंने बीच में प्लस को ख़त्म करके इनको आपस में चिपका दिया है। तो ये है मेरी वैल्यू। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इस डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट कर चुका हूँ डिग्री और मिनट में। एक और जादू सिखाते हैं आपको। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझसे कोई पूछे भाई मज़ा तो तब है कि अगर तुम ये जो 125 डिग्री और 27 मिनट है इसको दोबारा डेसिमल में चेंज करके दिखाओ, फिर माने आपको। तो चलते हैं, ये काम भी हमें करना आता है, यानी हमारा ये आंसर होगा और इसको रिवर्स सॉल्व करते हुए ये वाला आंसर भी हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं रिवर्स प्रोसेस की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, 125 डिग्री को अलग करता हूं, 27 मिनट को मैं करता हूं अलग। लेकिन ये मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन किताब में तो यही दे रखा है कि आपने सिर्फ इस डेसिमल को डिग्री और मिनट और सेकंड में चेंज करना है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि कोई भी डिग्री, मिनट, सेकंड है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, और किसी भी डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री, मिनट, सेकंड में, जैसा कि इससे पहले एक क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चंस थे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। डियर स्टूडेंट्स,
125 डिग्री। और ये है 27 मिनट। मिनट का मैंने क्या करना है भाई, डिग्री में कन्वर्ट करना है। चूँकि अब मैं यहाँ से डिग्री और मिनट के जो फ़र्क को ख़त्म करके इसको टोटली डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस 27 के मिनट को फिनिश करके डिग्री में लेके आऊँगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है 1 मिनट 1/60 डिग्री होता है, यानी जो 1 मिनट होता है ये डिग्री का 60th पार्ट होता है। लिहाजा मैं यहाँ पर इस 27 को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 1/60 डिग्री के साथ। इज इट क्लियर? या यूँ समझ लीजिए, ऐसे नहीं करना तो फिर एक और चीज़ है, आप इसको 60 पे डिवाइड कर दीजिए तो आपका मिनट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो है एक मज़े की बात डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ 60 पे मैंने डिवाइड किया है और इधर लगाया है डिग्री। तो इधर 60 मल्टीप्लाई हुआ है और इधर 60 डिवाइड हुआ है, ये उलट काम हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन के जाने। तो डियर स्टूडेंट्स 125 डिग्री और 27 को मैं करने लगा हूँ 60 पे डिवाइड। 27 डिवाइडेड बाय 60 और ये डियर स्टूडेंट्स आता है 0.45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो रकमें हैं और दोनों डिग्री में आ चुकी हैं। ये है ये जो इंटीग्रल पार्ट है 125, ये 0 में ऐड हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 125.45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा डेसिमल में आंसर आ चुका है। पहले पॉइंट नहीं था, अब पॉइंट लग चुका। अब का ये जो क्वेश्चन है ये डिग्री और मिनट के फ़र्क से ख़त्म होके सिर्फ डिग्री में आ चुका है और डेसिमल फॉर्म बना रहा है। सो मैंने देखा कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं ये निकाल सकता हूँ, इसको सॉल्व करके मैं ये निकाल सकता हूँ। तो ये है कन्वर्शन, यानी डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल में और डेसिमल को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे चेंज करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये मेथड भी समझ में आ चुका होगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा अब है आपके बाएं हाथ का खेल। तो भाई चलते हैं, एक माइनस की क्वांटिटी है जो हमारा इंतज़ार कर रही है और कह रही है मुझे हल करके दिखाओ तो माने। तो भाई तुम किस खेत की मूली हो, हम तुम्हें भी सॉल्व कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की जाने। ये स्टूडेंट्स मैं आ गया हूँ -22.5 डिग्री की जानिब और मेरी कोशिश है कि मैं इसको डिग्री मिनट और सेकंड में तब्दील कर दूँ। ये स्टूडेंट्स मैं क्या करने लगा हूँ, इस माइनस से मत घबराइएगा। अरे ये माइनस सिर्फ दिखावे का है, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो माइनस सिर्फ दिखाने का है, तो मैंने ये माइनस शुरू में लगाया है। इससे क्या होता है, बस यही है कि आंसर तक ये माइनस हमारे साथ ट्रैवल करता जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। आप हाँ ब्रैकेट लगा दें, इससे सेफ रहना है। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, अंदर जाके अटैक कर सकता है, लिहाजा आपने एक प्रोटेक्टर लगा देना है, ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट 22 है और उसके बाद 0.5 डिग्री है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 22 को अलग करता हूँ, 0.5 डिग्री को मैंने कर लिया है अलग। तो भैया क्या किया है सर, तो क्या किया है मैंने किया है कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है और ये जो डेसिमल पार्ट है इनको कर दिए हैं सेपरेट, इनको अलग-अलग कर दिया है। और यहाँ पर क्या देखता हूँ, 22 डिग्री को मैंने कुछ नहीं कहना, इसको मैंने छेड़ना नहीं है और 0.5 को मैंने छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं 0.5 की तरह। डियर स्टूडेंट्स 0.5 के ऊपर डिग्री है और मैंने तो चेंज करना है मिनट में, क्योंकि मुझे पता है डिग्री के बाद बारी किसकी आती है, मिनट की। तो मुझे इंतज़ार है मिनट का और मैं मिनट के पास जाता हूँ। मिनट कहता है भाई 1 डिग्री होता है, क्या होता है भाई, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। अरे आप इस तरह करें, डिग्री को ना 1 घंटा मान ले ताकि आपको कन्वर्शन जो है वो इजीली समझ आ जाए। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसी तरह 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो चलते हैं, 0.5 डिग्री है तो 0.5 को भाई मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 मिनट के साथ। ओके, अब ये डिग्री की जो क्वालिटी है खो चुका है और ये बट गया है, किस में चेंज हो गया है, सॉरी मिनट में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर 22 डिग्री है और ये 0.5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 होता है आधा है और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 30 आ जाएगा, 30 के ऊपर तो मिनट आ जाएगा। अरे बेशक आप मल्टीप्लाई करके देखें, 60 × 0.5 30।
अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस को हटा के इन दोनों को चिपका दूंगा और ये बन जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट, और ये माइनस शुरू में आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए माइनस ने हमें कुछ नहीं कहा, माइनस जो का तू आता रहा और बिल आखिर आंसर में शामिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो जान चुके हैं। इस किस्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानब, इस उम्मीद के साथ कि पिछला कवर हो चुका। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात बताता चला जाऊँ। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये 1 के ऊपर डिग्री क्यों लगाते हैं, ये वाला साइन क्यों लगाते हैं। तो मैंने सोच विचार किया और मेरे जहन में तो यही आंसर आया कि भाई जब एक पूरा सर्कल होता है उसमें से एक पार्ट डिग्री का होता है, क्योंकि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं, तो एक पार्ट जो है एंगल जो 1 डिग्री का बनाता है, ठीक है। अब 1 के ऊपर डिग्री का मतलब यह है कि पूरे सर्कल में से एक पार्ट लिया है, तो ये 1 डिग्री है, क्योंकि ऊपर सर्कल है, सर्कल का एक हिस्सा है, और इस सर्कल के क्योंकि 360 हिस्से होते हैं, 360 डिग्रीज होती हैं, तो एक डिग्री जो है वो 1 के ऊपर छोटा सा सर्कल लग जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग आंसर है, और इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, मेरे साथ साथ रहिए, लेट्स गो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं। तो यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। तो हमने मतलब डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका बेसिक फार्मूला क्या है और बेसिक रिलेशन क्या है। तो आइए रिलेशन की जानिब बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास एक स्केल, और ये स्केल है कितना छोटा सा, 1 फुट का है। और मैं अब क्या करने वाला हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन पे गौर कीजिएगा, हो सकता है बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएं। ये 1 फुट का मैंने स्केल लिया है और मैं इसको घुमा के एक सर्कल बनाने वाला हूँ गोल सा। तो चलते हैं कैसे, ये देखना, यहाँ पर मैंने एक सेंटर बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस सेंटर के ऊपर रहना है। और ये देखें एक सर्कल बनने जा, अरे बन जा सर्कल। ये देखें डियर स्टूडेंट, सर्कल हो रहा है तैयार। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, गोल मटोल सा एक सर्कल बन गया है, और ये है बीच में एक सेंटर। और ये कितने अगर आपसे मैं पूछूं भैया ये सर्कल कितने रेडियस का है, तो क्या करोगे, क्या जवाब दोगे मेरे स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स क्या जवाब दोगे जी? जी सुना नहीं, जरा ऊंचा बोलिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, तो क्या जवाब दोगे? ओके, मतलब ये जो मैंने स्केल पकड़ा है 1 फुट का है, तो 1 फुट का जो है इस सर्कल का रेडियस है। चूंकि सेंटर से लेकर, ये मैं सेंटर बना लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम ओ रख लेता हूँ, और ये मैं पॉइंट कोई पी ले लेता हूँ। चूंकि मैं जब देखता हूँ, मैं इसकी मेजर करता हूँ तो बिल्कुल 1 फुट का है। इसी को तो घुमाया है मैंने, एक सर्कल बनाया है, तो इसी को कहते हैं रेडियस। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। लेंथ ऑफ द रेडियस कितनी है? 1 फुट। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक लाइन ड्रॉ कर चुका हूं। क्योंकि ये स्केल यहां पर इतना यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए कहीं से ये लाइन थोड़ी सी हेल्दी है, कहीं से ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। और ये जो ओ से लेकर पी तक की जो लेंथ है वो एक रेडियस है, और ये 1 फुट का है। अच्छा, मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं असल में आज आपको बताना क्या चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सर्कल एक बनाई जा रहे हैं और ये बता नहीं रहे कि असल में बताना क्या चाहते हैं। अब सस्पेंस क्रिएट कर रहा था मैं। एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ कि रेडियन क्या होता है, रेडियन। और आपने पढ़ा होगा रेडियस, रेडियस और रेडियन में आज फर्क ये बताना है। रेडियस वर्सेस रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, रेडियस और रेडियन का फर्क आज हम वाज़ेह करके बताएंगे। आप देखना, आपको ये तो पता है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं। आज हम बताएंगे कि पूरे सर्कल में रेडियन कितने होते हैं। रेडियन भी एक्चुअली एक यूनिट है एंगल को मेजर करने का, लेकिन ये यूनिट ज़रा बड़ा होता है, चूँकि 1 डिग्री बहुत छोटी होती है और रेडियन ज़रा बड़ा होता है। तो देखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। ये देखें ये स्टूडेंट्स, मैं काम करने लगा हूँ, मेरी मूवमेंट पे ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं मूव कैसे करता हूँ। ये मेरे पास एक रेडियस है, ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना आप,
मैं इस रेडियस को उठा के यहाँ पी पर रोटेट करता हूँ, इस पॉइंट पी पर, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे। अब ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, लेकिन इसको बेंड देना है आपने, ऐसे सर्कल के ऊपर बेंड देना है, बिल्कुल ये सर्कल के ऊपर अलोंग होना चाहिए, यहाँ तक इसकी लेंथ। ये थोड़ा सा मैंने निशान लगा दिया कि यहां तक इसकी लेंथ थी। इसका पॉइंट का नाम मैंने रख दिया क्यू। फिर से मेरी मूवमेंट पे गौर करें। ये स्टूडेंट्स, ये रेडियस था, मैंने इस रेडियस को यहां पर लाके बेंड दिया और इसकी लेंथ जितनी आर्क ले ली, जितनी इस स्केल की लेंथ है उतनी आर्क लेनी है। एक होती स्ट्रेट लेंथ नहीं, आर्क लेंथ लेनी है। तो वो आपने क्यू पॉइंट तक आ गई आपकी। अब आपने इस क्यू पॉइंट से ये लाइन ड्रा की। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो एंगल बना है सेंटर पॉइंट पे, ये जो एंगल बना है, दिस इज 1 रेडियन। ये 1 रेडियन का एंगल है और काफी बड़ा एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, ये डिग्री नहीं, ये रेडियन है। इस रेडियन में कितनी डिग्रीज आती हैं ये भी जानेंगे। अभी आगे चलते हैं क्या करना है। तो यहां पर मैं बिल्कुल इतनी ही पैमाइश का आगे आर्क लेता हूं, ये आपका आर पॉइंट, और इसको भी मैं जोड़ देता हूं इसके साथ। ये दूसरा रेडियन, चूंकि ये भी 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन का एंगल है। अब मैं आगे चलता हूं बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि ये सेम रखना है यहां पे पी क्यू आर एस। अब मैं इसको मिलाता हूं, तो ये है हमारा एस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और रेडियन, 1 रेडियन, RAD लिख दे, रेडियन काफी है। लेकिन ये जो लाइन है ये तो सीधी ऐसे आएगी, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से लेके ये टोटल लेंथ हमारा डायमीटर है, इसका नाम रख लें टी, ये पॉइंट टी है। तो टी से लेकर पी तक ये हमारा डायमीटर है, ये एक ही लाइन। और यहां तक एंगल डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि 180 हो जाते हैं, मतलब कि यहां से एंगल शुरू होकर यहां तक ये टोटल एंगल है 180 डिग्री। चूंकि हमें पता है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स टी तक हाफ सर्कल हो जाता है। पी से हम चलते 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 टी तक आए तो हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो एस पॉइंट है वो टी से पहले है। तो रेडियंस में स्टूडेंट्स आप यहां पर देखिए, रेडियन हमारे पास कितने हैं, ये पहला रेडियन, ये दूसरा रेडियन, ये तीसरा रेडियन, और ये कुछ हिस्सा ये छोटा सा रेडियन है। और इसकी कैलकुलेशन करने से हमें पता चला है कि ये रेडियन का कितना हिस्सा है। चले मैं यहां शो कर देता हूं, ये है 0.14 रेडियन, बहुत छोटा है। यानी 1 रेडियन तो बहुत बड़ा होता है ना, वो तो कितना काफी वाइड होता है, तो ये उस रेडियन का बहुत ही माइनर पार्ट है, तकरीबन 0.14 रेडियन है। क्योंकि ये पूरा रेडियन नहीं है, रेडियन का बहुत छोटा हिस्सा है जो कि यहाँ बचा हुआ है। लेकिन मैं आगे इसलिए रेडियन को नहीं लेके गया, एक्चुअली मैंने हाफ सर्कल तक इसको मैयर करना है, ठीक है, हाफ सर्कल तक इसके रेडियंस मैंने मैयर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कि 180 डिग्री, सो पी से लेकर टी तक की लेंथ है, यहां तक रेडियन कितने बने हैं वो आपने ऐड करने हैं। देखिए पहला रेडियन, फिर ये दूसरा रेडियन, फिर ये तीसरा रेडियन, और आगे चौथा रेडियन। चूंकि बहुत कम रेडियन का पार्ट है, वो कितना पार्ट है, 0.14, और साथ में लिख दें, ब्रैकेट के साथ लिख दें रेडियंस। तो 180 डिग्री कंप्लीट करते हुए रेडियंस ने 3 रेडियन मुकम्मल किए और 0.14 रेडियन उसके अंदर ऐड हुआ, तो पूरा नहीं, सॉरी, सेमी सर्कल बना, आधा सर्कल बना। और आधे सर्कल में डिग्रीज कितनी होती हैं, 180। सो मैंने 180 को एक तरफ रखा, रेडियंस को एक तरफ रखा। तो चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स ये तो बन गया 3, और 3 में 0.14 ऐड किया तो ये बन गया 3.14 रेडियन। ये हमारा फार्मूला बनता जा रहा है। ये स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं जो 3.14 है, 3.14 अप्रोक्सीमेटली हम किसके बराबर लेते हैं, पाई के इक्वल। तो हम इसकी जगह पाई लगा देते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। तो हमने इस तरीके से ये फार्मूला निकाल लिया है, ये रिलेशन निकाला है इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करके, और यहां से ये भी जाना कि रेडियस क्या होता है, रेडियन क्या होता है। ये स्टूडेंट्स ये बताता चला जाऊं कि रेडियस दरअसल एक लेंथ है, दिस इज द लेंथ, बट रेडियन तो एक एंगल है, दिस इज एन एंगल। रेडियन एक्चुअली एक एंगल है और रेडियस एक लेंथ है। बहरहाल इनका आपस में रिलेशन बहुत बनता है। चूंकि रिलेशन क्या बनता है, क्योंकि ये जो रेडियस है इसी की आर्क बनती है और वो आर्क एक रेडियन एंगल बनाती है। फिर से सुन लें, अगर आपने, ये जरूरी है कि जितनी आपने यहां आर्क ली है वो इस रेडियस के बराबर होनी चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। लिहाजा एक रेडियन तभी बनेगा जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल होगी। तो इसलिए रेडियस का ताल्लुक रेडियन से काफी है, लेकिन फर्क है, रेडियस एक लेंथ है और डियर स्टूडेंट्स रेडियन क्या है, एंगल है। तो फर्क तो है, लेकिन रेडियस और रेडियन आपस में काफ़ी इनकी आपस में कॉम्बिनेशन है, इनका आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपका ये जो रिलेशन है डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, ये आप समझ चुके होंगे। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि रेडियन को डिफाइन कैसे किया जाए। डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं रेडियन की डेफिनेशन की जानिब। ये एक एंगल है, एन एंगल subtended by an arc whose length is equal to the radius of the circle। ये एक एंगल है जो सबटेंडेड है बाय एन आर्क, यानी वो आर्क एंगल बनाती है जिसकी लंबाई रेडियस के इक्वल है। ये कंपलसरी है। एट द सेंटर, ये एंगल कहां बनता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये सर्कल जितना ये रेडियस होगा उतनी ही आर्क लेंथ होगी, जितना ये रेडियस उतनी आर्क लेंथ। वहां पर जो एंगल बनाएगा वो आपका 1 रेडियन होगा। तो जितनी आर्क लेंथ होगी उतना रेडियस, ये जहन में रखना है। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, दरअसल ये आर्क वो एंगल बनाती है ना, इस आर्क के ऑपोजिट वो एंगल होता है और उसकी लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल जितनी। और ये किस पे एंगल बनता है, किस पॉइंट पे बनता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे ये एंगल बनता है। तो ये है रेडियन की डेफिनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन की जानब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चंस ले चुका हूं और वो कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। और पूछा हमसे ये जाता है कि इस डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। मतलब क्वेश्चन ये है कि जो डिग्री है उसको चेंज करना है रेडियन में। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करने हैं, दोनों करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स 30 डिग्री है तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 30 इंटू 1 डिग्री। मतलब मैंने डिग्री को 30 से डिग्री को उतारा और साथ में 1 के ऊपर डिग्री को लगा दिया। चूंकि 30 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री ही आ जाएगा ना, तो ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आगे चलता हूँ 30 इंटू, डियर स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है। ये अभी मैंने साबित किया है। तो यहाँ से फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा, ये जो 180 है ये पाई के नीचे डिवाइड हो जाएगा। कैसे, पाई ओवर 180 और ये साथ में रेडियन आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 180 को 180 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, इधर पाई को 180 पे डिवाइड किया तो पाई ओवर 180 आ गया, और साथ रेडियन। तो मैं 1 डिग्री की वैल्यू पुट करने वाला हूँ क्या, पाई ओवर 180 रेडियन। तो मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये देखें 0 0 से कट गया, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो ये आंसर आ गया पाई ओवर 6 रेडियन। तो इस तरीके से मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर चुका। अगर आप पाई की यहाँ वैल्यू 3.14 पुट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन का आंसर रोकते हो तो भी ठीक है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि सर आपने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, पाई ओवर 6 बनाया, अगर आपको पाई ओवर 6 से डिग्री बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? चले मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, मेरे पास स्पेस है। मैं अब करता हूँ पाई ओवर 6 रेडियन को डिग्री में चेंज। तो कैसे करूँगा? पाई ओवर 6 इंटू 1 रेडियन, जिस तरह मैंने यहाँ 1 डिग्री को सेपरेट किया था, इसी तरह रेडियन में मैं 1 रेडियन को सेपरेट करने लगा हूँ। मैंने 1 रेडियन की वैल्यू पुट करनी है, चूँकि मैंने अभी अभी पढ़ा है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के, लेकिन मुझे अब रेडियन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मुझे रेडियन के साथ अब पाई नहीं रखना, 1 रखना है, तो ये फिर पाई इधर 180 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये डिग्री वैसे का वैसे आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए 1 रेडियन की वैल्यू जो डिग्री में आई है वो पुट करूँगा। वो कितनी है? 180 ओवर पाई डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये पाई पाई से कट गया, 6 18 से कट गया 3 और ये 7 0, मतलब 30 आ गया और ये डिग्री ऊपर आंसर में आ गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये आपने देखा कि मैंने जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया वही 30 आंसर आता है। तो इस तरह के दोनों डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, आप दोनों का जो प्रोसेस है, मेथड है, वो सीख चुके हैं। लेकिन याद रखें इसमें जो रिलेशन यूज़ होना है वो यही यूज़ होना है जो अभी अभी मैंने साबित करके आपको दिखाया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स अगला पार्ट है 135 डिग्री। आपने इसी तरह करना है, 135 इंटू 1 डिग्री लिखना है। 135 इंटू 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 135 ओवर 180 को ये किस पे जाता है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 3 ओवर 4 पाई रेडियन। आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब चलते हैं -225 की जानब। यहाँ माइनस का साइन है। माइनस का साइन हरगिज़ यहाँ पर आपको डराने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी। इसी तरह ये माइनस का साइन जो है आंसर तक चलता जाएगा। माइनस वैसे का वैसा आ गया, 225 डिग्री है। 225 डिग्री को हम 1 डिग्री साथ में लिखेंगे। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? ये स्टूडेंट्स अभी अभी आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, पाई ओवर 180 रेडियन। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 4 पाई। इसको कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से, तो ये -5 ओवर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जितने भी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। और ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अहम है, ये एक्चुअली रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर देखिए, एक्चुअली यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको चेंज करना है डिग्री में। रेडियंस दिए हुए हैं, चूंकि ये जहाँ पाई आ जाए तो पता चल जाता है कि ये रेडियन में है और हमने चेंज करना है इसको डिग्री में। तो चलते हैं, डिग्री कैसे मालूम करते हैं, मेरे साथ साथ लेट्स गो। 7 पाई ओवर 8, चूंकि ये 1 रेडियन है, आपने साथ 1 रेडियन लिख देना है। आपको पता है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के। तो डियर स्टूडेंट्स 1 रेडियन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो 1 रेडियन की वैल्यू कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स बताइए। जो पाई है ये 180 के नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 ओवर पाई आ जाएगा। आपने देखा कि पहले क्वेश्चंस में हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन आप 180 ओवर पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम अब रेडियन से डिग्री बनाने जा रहे हैं। तो देखिए 7 पाई ओवर 8 इंटू 1 रेडियन किसके इक्वल है? 180 ओवर पाई, और साथ क्या लगाएंगे? डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, पाई पाई से कट जाएगा। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। 180 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 180 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1260 आता है। 8 से डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 8, तो ये आता है 157.5 डिग्री।
तो ये है आपका आंसर। इसी तरह मैं चलता हूँ अब इस क्वेश्चन की जानब। ये है -13/16 पाई है, -13/16 पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 180/पाई के साथ, 180/पाई, और साथ में क्या आ गया, डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, पाई पाई से कट गया। अब बहुत आसान तरीका है, माइनस तो वैसे का वैसे लगेगा, माइनस तो डराने के लिए होता है, और बस 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, 13 मल्टीप्लाई 180, तो ये आता है 2340, और 16 पे कर दें इसको डिवाइडेड बाय 16, तो ये आता है 146.25 डिग्री के साथ माइनस। यहां पर 4.5 अकेला आया है, पाई नहीं है इसके साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यस एक्चुअली रेडियन में ही है, तो आपने उसी तरह 4.5 मल्टीप्लाई 180/पाई डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये डिग्री में आ जाए। तो 4.5 मल्टीप्लाई 180 कर दें डियर स्टूडेंट्स, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 3.14, ये सारा किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल 810 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आता है 257.96। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आंसर में थोड़ा बहुत चेंज हो पॉइंट के बाद, चूंकि अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, पॉइंट से पहले चेंज नहीं होना चाहिए, पॉइंट के बाद की चेंज की थोड़ी बहुत खैर है, तो ये राउंड कर लिया करें या अप्रॉक्सीमेटली साथ लिख दिया करें। इस तरीके से हमारे आपके आंसर्स देखें आपके सामने आ चुके हैं। हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत आसान लगा होगा। 7.1 एक्सरसाइज आज आपकी मुकम्मल हो चुकी है, और नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे हम चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।